के लिए सोचते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल, तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% वो एग्री करता वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था। क्या दो मुल्कों को अगर आपने मिलाना है, आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा काम किया कि सिखों के लिए करतारपुर जो है वो खोला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? उस्मान असलम नायाब। क्या करते हैं सर? टीचर हूँ। टीचर हैं सर, फिर तो आपको बड़ा अच्छी तरह नॉलेज होगा। सर आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया से कि इंडिया का इलाका है राजस्थान, जयपुर का इलाका, वहाँ से उनको लिथियम बहुत ज्यादा डिस्कवर हुआ है। अब लिथियम का यूजेज आपको भी पता होगा, थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। ये मोबाइल बैटरीज, कार बैटरीज, गाड़ियों की बैटरीज, इलेक्ट्रिक जो जितने व्हीकल्स हैं उनमें लिथियम यूज होता है। जी ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो चाइना दुनिया को जो है बैटरीज बना बना कर बेच रहा था। अब वो खजाना इंडिया के हाथ में लग गया। कितना फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में उनकी? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं पाकिस्तान के साथ इंडिया की, ये टॉपिक बड़ा दिलचस्प भी है और सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इस वजह से है कि जब हम जुदा हुए थे तो बंगाल जो है, जो बंगाली हैं, उनकी तादाद 6 करोड़ के लगभग थी और हमारी जो है वो 2 करोड़ के लगभग थी। तो नाइंसाफी हुई उनके साथ, उनको अलग किया गया। पहला तो नुकसान हमें उसी दिन ही हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से नाइंसाफी हुई। जी बिल्कुल, वजूहात आप बहुत बेहतर जानते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ वजूहात बयान भी कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर आप मेरी वीडियो चलाना मेरा ख्याल है आपके लिए शायद मुश्किल बिल्कुल हम चलाएंगे वीडियो, आप जो आपका राय देंगे आप उसी को कंटिन्यू करें। जी, वजह यह है कि जिस बंदे ने ज्यादा सीटें जीती थी, अपनी अना की तस्कीन के लिए उसको वजीर आजम ना बनाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला है। एग्री कर रहा हूँ। हाँ जी। और दूसरी बात है कि भुट्टो को इस्तेमाल करना, भुट्टो के अच्छे काम भी हैं लेकिन वो भी इस्तेमाल हुआ था और आज तक अफसोस है कि 75 साल से हमारी हुकूमतें इस्तेमाल ही होती आ रही हैं। उनके अंदर कोई इखलाकी न जुर्रत है, न जसारत है, ना उनकी अपनी कोई वैल्यू है कि कोई एक आधा इंसान अगर खुल के सामने आता भी है तो उसको खान की तरह हटा दिया जाता है। मैं खान को नापसंद भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो जो आपका बुनियादी सवाल था, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इकोनॉमी को देखा जाए या उनके यहाँ जो डिस्कवरीज हो रही हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, जो मेरी जाती राय है, अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल, तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तो अंदर अंदर का खेल है और अंदर अंदर का जो चूरन है और हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यार जान छुड़वाओ। अगर आप अमन चाहते हैं तो खुल के सामने आओ। ठीक है, दो मुल्कों को अगर आपने मिलाना है, आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा काम किया कि सिखों के लिए करतारपुर जो है वो खोला, उसी की कवरेज के लिए पाकिस्तान के लिए भी ये फायदा है ना, जब हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% एग्री करता हूं। वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था, जहाँ लोग इकट्ठे गली बालों में हिंदू, सिख, मुसलमान इकट्ठे होते थे, उनकी तरजीहात एक जैसी थी। देखिए वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो बहुत आगे 10 सालों में आज की जो नजर आ रही है वो लिथियम की डिस्कवरी, और कहा जा रहा है कि 80% जो उनका इस्तेमाल है ना वो इस राजस्थान से पूरा हो जाएगा। अगर आप देखें कि अगर चाइना से वो पहले लिथियम की बैटरीज इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अब वो अपनी खुद बनाएंगे और फिर दुनिया को बेचेंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। देखिए जी, खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात यह है कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में ला के अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं। और अपनी डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, मजबूरी और महकूमी, ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वो इस चीज से बच जाएंगे। उनको चाइना के या किसी और मुल्क के जो है वो तरले, जब आप खुद मुख्तार होते हैं तब आप सुरखरू होते हैं, तब आपका वकार मुआशरे में होता है। चाइना दुनिया को बैटरीज बेचता था, अब इंडिया बैटरी। ये जो अभी बिलावल साहब गए हैं और उनकी सारी जो स्पीच थी वो चाइना के बारे, वो चाइना के गुनी गा रहे थे। कोई काम की बात मुझे तो ना नजर आई ना सुनाई दी। अच्छा, उनके एक मेजर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, अभी वो एक व्लॉग कर रहे थे, मैं सुना था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत 2 बातें की। हाँ, उनकी काफी बातों से इख्तलाफ है और करना भी चाहिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं कि आप वजीर खारजा ना बनते अगर आपके नाम के साथ भुट्टो ना आता होता। या दूसरी बात उन्होंने, लोग कह रहे थे कि भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो ने हमारी बेइज्जती करा दी उधर जाके। नहीं, ये तो वो गए हैं, उनको वेलकम करना चाहिए था अगर उन्होंने बुलाया है। लेकिन बिलावल वो बेचारा इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल इस तरह उसको भेजा गया है। ठीक है, जब हुकूमत बन गई पीडीएम की तो उसको भेजा गया। अब देखिए, इमरान खान ने
इंडिया से हाथ क्यों खींचा? जब उन्होंने एक मार्शल लॉ की कैफियत कश्मीर पे लागू कर दी तो ठीक है, उसने बंदे ने हाथ पीछे खींच लिया। और हमारा मोटो जब यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो भाई उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर वो कश्मीर आप हमारे हमें, पास है, आप हमें लॉलीपॉप भी दें। हम उस पे ना डेवलपमेंट पहले करें। जो उनके पास है वो तो उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, वो अपने कश्मीर को बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। हमें अपने आजाद कश्मीर पे फोकस करना चाहिए। जी खैर बात आज लिथियम की हो रही थी, हम देखें, जरा अभी साइड पे अभी निकल अभी गए। नहीं, अभी देखें, हमें कश्मीर के हालात का पता नहीं। आप देखेंगे कश्मीर में कितनी आवाम है जो पाकिस्तान के साथ इलाक चाहती भी है या नहीं है, जो इंडिया के साथ इलाक चाहती है या नहीं चाहती, या वो एक अलग सर स्टेट के हमने तौर पे बहुत सामने सारे आना चाहते इंटरव्यूज हैं। भी देखे हैं, वो कह रहे थे हमें हर चीज बड़ी सस्ती मिलती है, हम आजादी भी है, हमें हम खुश हैं। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी देखी हैं तो बस जिसमें हमें कश्मीरियों का इंटरव्यू तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तक हैं। हमें लॉलीपॉप दे हमें के चूरन बेचा लड़ाया जाएगा। ना जाए, हमें जो है वो मुखालफत की जो एक हाँ। हींट है वो ना चढ़ाया जाए। हम अमन चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। हम चाहते हैं वो लोग यहाँ आए, अपने आबाओ अजदाद के कल्चर को, अपनी जमीनों को देखें, आए, उनके जो मुकद्दस मकामात हैं उनको विजिट करें, और हमें वहां जाने दिया जाए। मैं तो जाना चाहता हूँ, गालिब साहब की कब्र पे जाना चाहता हूँ, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, मैं वहां की गलियां घूमना चाहता हूँ, मैं वहां मीर की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। भाई हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम इंसान है यार, हमें ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, खुदा की जात के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब खुदा की जात इतने लोगों को, जो लोग मन घड़त देवता बना रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त कर रही है, तो हम इंसान, हमारी तो जिंदगी मौत है कोई पता नहीं है। हम कैसे किसी को कुफर के फतवे लगा सकते हैं? हम कैसे नफरत के भीड़ चढ़ सकते हैं? देखें, अगर मोहब्बत होनी चाहिए, अमन देखें, होना आप चाहिए। देखें, अगर हमारे यहाँ मुलायत का ये नारा है जी कि जो इस्लाम है उसमें ये तालीमात है कि काफिर हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, ऐसी तालीमात नहीं चाइना नहीं, देखें सर चाइना हमारा, वो भी तो काफिर है, उनका भी वो भी दोस्त वो है। भी तो दोस्त है ना। हाँ। तो हमें इंडिया के साथ हाँ। तिजारत करनी है। तो ये हम एक उनके ऐसे साथ- हमें इंडिया के लिए हम ये नारा अमन- चला दिया हम गया ताकि अमन- अवाम कहे कि ये जी ये है, ये जी ये है। हम अमन की आशा हाँ। चाहते हैं। वो देखिए, चूरन है इंडिया- सिर्फ भाईजान, वो जहाँ सिर्फ तक चूरन इंडिया है। की बात है, आप उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखें, हाँ। आप देखें उनकी फैसिलिटेशन को देखें, उनके हुक्मरान वो अवाम के लिए सोचते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी अवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी अवाम के लिए सही है। इंडिया के लिए वो बड़ा आप बड़ा हीरा बहुत है। बड़ी बात है, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, पूरी दुनिया के साथ गुड कनेक्टेड है। यस, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, कोई उनको मात नहीं दे पाएगा। भाई उनका वजीर खारजा आप देखें, वाकई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वेल 30-35 साल तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लिथियम के डिस्कवर होने के बाद क्या इंडिया चाइना के बिल्कुल बराबर ये टक्कर देने के मुकाबले आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि और जो चाइना बैटरी यार बेच वो रहा है पूरी- वो इंडिया बेचेगा। मेरे भाई वो पूरी दुनिया को टक्कर देने के मामले में दुनिया में आपसे- 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो बन गया है, अब तीसरी की बातें चल रही हैं। हाँ, आप भाईजान सिर्फ उसको पाकिस्तान या चाइना के तराजू में ना देखें, वो दुनिया में एक अपना अपनी इकोनॉमी को, इकोनॉमी की जो उनकी इकोनॉमी है उसको बेहतर कर रहे हैं, वो दुनिया में आगे जा रहे हैं यार उनका। और मैं एक मैसेज आपके सुनने वालों को यहाँ जरूर दूंगा कि जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। जो जो ज़्यादतियाँ हक हो की रही हैं, आवाज उठाता है उसको जो है ना, या तो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है, या अब हम एक बात है कि अब हम अपनी गलती मानेंगे तो फिर ठीक मुजीबुर होंगे रहमान ना। से मुजीबुर रहमान से गद्दारी शुरू हुई थी सही है ना। हाँ। और वो गद्दारी हालिया दौर में अरशद शरीफ पे आके खत्म हाँ। नहीं हुई। आप देखें अरशद जो शरीफ, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात अरशद करेगा वो गद्दार डिक्लेयर कर अरशद दिया जाएगा। शरीफ ने अपनी जान का नजराना मेरे लिए, आपके लिए, इस कौम के लिए पेश किया है। ठीक है, उसको सुने, उसके लिए क्यों ये जगह तंग की गई, उसके लिए दुबई की जगह क्यों तंग की गई, उसको जंगलों में क्यों ठहराया गया, ठीक है। उसके अलावा साबिर शाकिर आपका बाहर क्यों बैठा हुआ है, मोहित पीरजादा आपका बाहर क्यों बैठा हुआ है। इन सवालात के जवाब अगर आपके पास हो तो जरूर इनको डिस्कवर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सहाफत पे भी जो है वो जरूर प्रोग्राम करें, लोगों के व्यूज लें। बिल्कुल ठीक आप अपने इस अपनी आवाज हक के साथ आप लोगों को तक मैं तो मैसेज चाहता हूँ पहुंचाएं। पाकिस्तान बेहतर हो। पाकिस्तान वो कैसे बेहतर होगा? गलतियों को चुन चुन के निकालेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, तो ये कैसे मुस्तहकम होगा। बिल्कुल। या यहाँ आमरीत होनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, कम्प्लीटली। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अब 90 दिन में आइन कहता है इंडिया इलेक्शन की हो तरक्की तो का होने राज चाहिए। ये है कि वहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी है। वहाँ पे डेमोक्रेसी है, इदारे हुकूमतों के अंडर हैं। हमारे इदारे हुकूमतों के अंडर नहीं, हमारी हुकूमतें इदारे के अंडर। यार जो बंदा वजीर आजम से बहुत छोटे लेवल का है,
जो वजीर आजम के एक बहुत छोटे ऑफिसर तक जिसकी होनी चाहिए दस्तरस, वो मुल्की मफाद के सारे फैसले कर रहा है, वो मुल्की नुकसान हमें बता रहा है, वो हमें मुआशत, भाई हमें मुआशत ना बताएं, इदारों को हुकूमतों के तहत होना चाहिए, ना कि हुकूमतें कभी इदारों के तहत चलती हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी इंडिया आपके इस खिते में तरक्की कर रहा है, हमें सीखने की जरूरत है उनकी पॉलिसी से, बिल्कुल पॉलिसी जो है ये सीखने की उनके जरूरत है, विजन को सीखने की जरूरत है, बिल्कुल है, फिर हम भी बिल्कुल कामयाब है, हो जाएंगे। बिल्कुल जी, हम कामयाब, यार हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारा सारा टैलेंट बाहर बैठा हमारा हुआ है। टैलेंट तो सारा आप 8 लाख बाहर चला एक जाता है। साल के अंदर 9 लाख बंदा, बाहर चला यार गया। 9 लाख ये बंदा टैलेंट है। 1000 होगा तो भाई उनको यहाँ पे फ्यूचर नजर नहीं ना आ रहा, इसलिए निकल जाते हैं। तो यही तो हमारा मसला है। तो इंडिया वाले यही तो काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में हमारे कहाँ कहाँ काबिल वो बंदे अपनी बैठे हुए हैं, यंग जनरेशन वो पे उनको वर्किंग कर रहे हैं। जी, वो उनको बुलाते हैं, वो उनको बुला रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि भाई यहाँ रह के डिस्कवरी करो। हाँ। आप मेडिसिन में आप देखें फिर वो कहाँ पे है, आज हम क्या डिस्कवरी कर रहे हैं, देखें। हम देख रहे हैं कि इमरान खान के घर पे अटैक करना नहीं करना, वो ढूंढ रहे हैं ओ कि यार। आज लिथियम कहाँ से मिलेगा, आज सिल्वर कहाँ मैं से आपको मिलेगा, बात गोल्ड कहाँ से मैं मिलेगा। आपको बात बताऊं, हाँ। जहाँ पे वजीर आजम के घर छापा मार के उसके अंडरवेयर तक उठा लिए जाएं, यार कुत्तों के बिस्कुट उठा के आप खुद खा रहे हैं, तो हम लिथियम कहाँ से डिस्कवर करेंगे? आप तो वजीर- कुत्तों के बिस्किट डिस्कवर यार कर रहे हैं। आप साबका वजीर आजम के घर आप छापा मारे हैं, इस तरह आप गेट गिरा रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं आप गिरफ्तार करने का अभी भी टाइम है, arrest करो बदल उसको। जाए, अभी भी टाइम है, बदल यार- जाए तो मुकद्दर हमारा बेहतर हो सकता है। आप कुत्तों के बिस्कुट उठा के खा रहे हैं, आप ले जा रहे हैं, यार आप खुदा की कसम उसके घर से पंखे उठा के लेके जा रहे हैं, यार आप उसके बच्चों की मतलब ये ड्राइंग फाड़ के जा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। आप उनके बच्चों की ड्राइंग्स फाड़ के जा रहे हैं। अब जो अंडरवेयर उठा के ले गए हैं वजीर आजम का, उनकी जहनी हालत पे पीटा जा सकता है। वो पुलिस वालों अब के आप पास देखें, होंगे जिन्होंने साबका- पहनना होगा हाँ, रात को। देखें आईजी यहाँ मौजूद नहीं है, आपके जो वजीर आला वो मौजूद नहीं है, वो उम्रे पे गए हुए हैं, पीछे साबका वजीर आला के घर पे हमला होता है, गेट तोड़ा जाता है और वो आके कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है जी, और अगले दिन आपके लोग कॉन्फ्रेंसेस करके माफिया मांग रहे हैं। मतलब ये हमारे हालात हैं और यार- दूसरे नेबर्स के वो हालात हैं। हमारी नाकामी की वजह क्या है? हमारी नाकामी की वजह यह है कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं है हमारी, ठीक है ना। और यार हमारे यहाँ बहुत आसान है पर्चे काटना, इंतकामी कार्रवाइयाँ करना। यार एक तरह की FIR जब दर्ज हो जाती है ना कहीं, वो कहीं और दर्ज नहीं हो सकती, ये हमारा लॉ कहता है, कानून कहता है। आप अली अमीन गंडापुर को देख, अब मसला ये है कि सारी मिसालें, अब आप सोचें या कोई सोचे कि ये सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मिसालें ही हमारे पास ऐसी, हम क्या करें, ठीक है। अब देखें मक्खी हमेशा गंद पे बैठती है, लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज गंद पे ना बैठें। बिल्कुल ठीक है। अगर आप गुलाब के फूल हैं तो प्लीज गुलाब, आप देखें आपका जो वजीर तालीम है राना तनवीर, यार असेंबली में गालियां दे रहा है, नंगी गालियां। मतलब ये हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है और उधर इंडिया के पॉलिटिशियंस का हाल है कि डिस्कवरीज कर रहे हैं। आपका जो साबका वजीर है, साबका MN है तलाल चौधरी, यार वो कॉन्फ्रेंस में लाइव चैनल्स पे गालियां दे रहा है। यार एथिक्स की भी कमी है। मातम करने का दिल करता है यार, मातम करना। आप मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां मार देते हैं, यार आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ये पाकिस्तान का कानून है, अरशे शरीफ है। यार वो चाहते हैं कि पर्चा दें, उसके घर वाले आज तक पर्चा जमा नहीं करो, यार उनका हक बनता है, वो चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ पर्चा दें, आप पर्चा दें, जब नहीं होता उसका कोई हाल निकलता, आप उसको बाइज्जत बरी करें। आप उसके जो हमारी बहन है उनकी अहलिया जवेरिया सदीक जो हैं वो बेचारी इंसाफ के लिए दर दर धक्के खा रही हैं। मैं या आप हमारे किसी के साथ इस तरह किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी किस्म का जस्टिस होगा। हद है। बाकी यार इंडिया और पाकिस्तान की कोई आप वो मुवाजना नहीं कर सकते, वो बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और करना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। आप देखें सहाफत की फिर वही बात आ जाती है, इमरान रियाज खान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया है, ठीक है। यार जो हक का साथ, हमारे साफियों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ कोई मुस्बत चीजें नहीं है। अब आप हैं, आपके साथ भी कुछ हो सकता है यार, आप भी कल अरशे शरीफ बन सकते हैं, आपकी लाश भी ताबूत में जा सकती है। जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेगा, जो कहेगा पाकिस्तान में ये गलतियां हैं, इनको ठीक करो, उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक चीज अल्लाह ताला से मांगी है कि या खुदा अगर मौत भी देना ना तो वो दूसरों से मुनफरिद हो, और किसी मेरे अगर मुल्क की बेहतरी की राह पे चलते हुए लोगों को बेहतर करने की कोशिश, लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश में चली भी गई तो कोई टेंशन नहीं। हमारा काम है जी, हमने हक का अलम बुलंद करना है, मुझे कोई खौफ नहीं है किसी का। देखिए वो जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं यार, जान जानी है, मरना हमने है, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा वादा है खुद से
कि मैंने जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है, पाकिस्तान मुल्क के लिए पाकिस्तान कुछ करेंगे। यस, बोल। मैं आवाज़ हक बुलंद करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। बिल्कुल। अरशद शरीफ शहीद के लिए भी करूंगा, और जहां जहां हमें जरूरत महसूस होगी हम भी इंशाल्लाह आपकी तरह आवाज़ हक जो है वो बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। जी।